अमृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो चैप्टर पी लीजिए, पी लीजिए पानी भर के। जैसे so chapter 15, spontaneous devotional service. Examples of spontaneous devotional service can be easily seen in Krishna's direct associates in Vrindavan. स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस का अर्थ होता है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति जो भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, भक्ति करने का, सेवा करने का, भजन करने का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति आती। हाँ जी, उन्हें गिलास भी ले दो। हाँ, लेकिन तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, नेचुरल, नैसर्गिक रति भी बोला जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरण भगवान के जो डायरेक्ट पार्षद हैं वृंदावन में, उनके अंदर ये देखा जाता है। हमारे अंदर तो भी ये जो स्पॉन्टेनियस, नैसर्गिक, स्वाभाविक जो कृष्ण को प्रेम करने का, सेवा करने का आकर्षण नहीं है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, हम जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के अलग अलग लेवल है। हम कौन सी भक्ति करते हैं? हाँ, प्रेमा भक्ति। हाँ, कौन बताएगा? हम जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का क्या नाम? यहाँ पे तो जो 15 नंबर अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, या रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। पिछले अध्याय में हमने हम कर चुके हैं कि हम कौन सी भक्ति करते हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो हम जो भक्ति अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग दीक्षा लेकर के 4 नियम पालन करके प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करके, उसको वैदिक भक्ति बोला जाता है। वैदिक, वैधि, विधि विधि विधान वाली। वैदिक भक्ति मतलब रूल्स रेगुलेशन वाली भक्ति, जिसमें प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं, फिर गुरु जी बोलते हैं कि ये करो, ये मत करो। और अगर हम कुछ नियम पालन नहीं करते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, जपा नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो फिर कान भी करते हैं, खिंचाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? है ना? जैसे परसों हुआ था ना खिंचाई थोड़ा सा। हाँ, तो ये जरूरी है, ये नियम कानून है ना, ये रूप गोस्वामी बताएं कि वैदिक भक्ति में ये आवश्यकता होती है। ये नहीं करेंगे तो फिर स्वाभाविक भक्ति, स्वाभाविक आकर्षण किसके तरफ? माया के प्रति। हाँ, तो हम स्वाभाविक रूप से माया के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, जो है भगवान का भजन करने, सेवा करने, जल्दी उठने, मंगल आरती करने, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन गुरु के आश्रय लेता है तो उनसे डर के मारे या उनके फोर्स के कारण वो करता है। ये वैदिक भक्ति इसको बोलते हैं। इसी को साधना भक्ति बोलते हैं। साधना भक्ति, साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है, वैदिक साधना भक्ति और जो है ये रागानुगा साधना भक्ति। रागानुगा साधना भक्ति में भी रूल्स रेगुलेशन सब वही फॉलो करता है, लेकिन उसमें उसको बोलना, फोर्स नहीं लगाना पड़ता, अपने आप करने लग जाता है। जो भक्त अपने आप वैदिक भक्ति करने लग जाते हैं उसको रागानुगा साधना भक्ति बोलते हैं। लेकिन इसके भी ऊपर, ये दोनों प्रकार की भक्ति के ऊपर होता है रागात्मिका भक्ति। The spontaneous dealings of the residents of Vrindavan in relationship with Krishna are called ragatmika. Spontaneous dealings होता है out of natural affection और attraction for Krishna, एक स्वाभाविक या नैसर्गिक रति, आकर्षण के कारण जो कृष्ण के प्रति सेवा अर्पण करता है आपका, उसको, उस प्रकार के जो डीलिंग्स हैं, भक्ति है, उसको रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। ये किन में पाया जाता है? वृंदावन वासी में पाया जाता है, स्पेशली जब कृष्ण उपस्थित थे प्रकट लीला में। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, गोप हैं, गोप सखा हैं, गोपियां हैं, एल्डरली गोपीज हैं, ये काउज हैं, काफ्स हैं, यहाँ तक कि ट्रीज, हाँ, ये सब भी एनिमल्स ऑल्सो, वो लोग भी स्पॉन्टेनियसली वो अट्रैक्टेड, स्वाभाविक रूप से आकर्षित।
So these beings don't have to learn anything about devotional service. These beings, ऐसे लोगों को, ऐसे जो स्पॉन्टेनियसली नैसर्गिक रागात्मिका जो भक्त होते हैं, उनको भगवान को भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए कुछ कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं। तो कहीं शास्त्र पढ़ करके, किसी गुरु को स्वीकार करके की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे आर ऑलरेडी परफेक्ट इन ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड हैव अचीव्ड द स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो लोग ऑलरेडी परफेक्ट होते हैं। हाँ, इसलिए ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं, इनसे हम अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए। हाँ, स्पॉन्टेनियस जो होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में मीराबाई भी होगी। मीराबाई स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन था, तो इसलिए कोई उनको नकल नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है देखो मीराबाई ने कौन सा गुरु बनाया था, या मीराबाई ने कौन सा शास्त्र पढ़ के शास्त्र के नियम का पालन किया था। हाँ, हम कृष्ण को, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हम मन में करते हैं। ये सब शास्त्र के नियम कानून हम नहीं फॉलो करते हैं। तो ये जो है, ये कंपैरिजन गलत, सही नहीं। क्योंकि मीराबाई जैसे जो भक्त हैं, वो उस इसलिए हम अपना तुलना, इमिटेशन नहीं कर सकते, उनको नकल नहीं कर सकते हैं। हमको प्रमाणिक जो गुरु है, वैष्णव है, उनको स्वीकार करना चाहिए, और फिर वो जैसा हमको आदेश देते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हाँ, इसी को बोलते हैं दीक्षा। हम आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए कि मैं ये क्यों करूँ। मैं तो अपने भक्ति तो हृदय की बात है, अपने मन से मैं करूँगा। मेरे को मेरे को इस प्रकार से कृष्ण का भजन या भक्ति करने में प्रेरणा मिलती है, आप तो रोक रहे हो, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो रागात्मिका भक्त है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टेज में हमको जैसा बताया जाए वैसा करना हमारे लिए लाभदायक है, हम उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the cowherd boys who are playing with Krishna do not have to learn by austerities or penances or yogic practice how to play with him. जैसे कृष्ण के जो सखा हुए पार्षद हैं, वो नित्य पार्षद हैं, तो वो कृष्ण का सेवा कर रहे हैं कृष्ण के साथ खेल कर। तो कृष्ण के साथ कैसे खेलना है, ये सीखने के लिए उनको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई योग साधन करने की जरूरत नहीं। वो नेचुरली उस स्वाभाविक आकर्षण में रहते हैं। स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आसक्ति, आकर्षण है, प्रेम है। तो जानते हैं कि क्या चीज कृष्ण को सेटिस्फाई करे, किससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो वो डायरेक्ट करते हैं। लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं यार ऐसा, क्योंकि हम लोग अभी उस उत्तम भक्ति के स्तर पे नहीं है कि हम बोले कि हाँ कृष्ण को ये पसंद है, ये करेंगे। नहीं, हमको गुरु साधु शास्त्र से चेक करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान रखना चाहिए। हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं ये पता होना चाहिए सब। हम सब वैदिक भक्ति कर रहे हैं। वैदिक भक्ति मतलब गुरु साधु शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन को पालन करते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे भक्त जो नित्य पार्षद हैं, जो स्पॉन्टेनियस यानी रागात्मिका भक्ति कर रहे हैं कृष्ण का, तो उनसे हमको तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई ये नहीं बोल सकता है कि देखो यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा था, हाँ तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल को बांधूंगी। ये करना उचित नहीं। उनको हमको क्या करना चाहिए, बड़े प्रेम से सम्मान के साथ, रिस्पेक्टफुली, प्रेम से सम्मान के साथ उनका अच्छे से पूजा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, सब करने की आवश्यकता है। तो हम अपने आप ये सुधा मैया से या ये ग्वाल बाल सखाओं से इससे कंपेयर नहीं कर सकते। जो इस प्रकार से वैदिक भक्ति में रहते हुए रागात्मिका भक्तों के आचरण को नकल करता है, उसको क्या बोला जाता है, सहजिया बोला जाता है ना। सहजिया भक्त कहलाते हैं वो। हाँ, वो जो है डेंजरस है। सो लेकिन ये जो रागात्मिक का भक्त होते हैं, दे हैव पास्ड ऑल टेस्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इन देयर प्रीवियस लाइफ्स, क्योंकि इन लोगों ने पूर्व जन्मों में ये सारे जो वैदिक भक्ति के नियम कानून है, ये सब टेस्ट पास कर चुके हैं ऑलरेडी, वो निकल चुके हैं उस टेस्ट में। एंड एज ए रिजल्ट दे आर नाउ एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन विद कृष्णा एज डियर फ्रेंड्स। तो पूरे जन्मों के ऐसे अपने ये सारे इतने जन्मों जन्मों के भक्ति के अभ्यास के फलस्वरूप वो इस स्थिति में पहुंचे हैं कि भगवान से उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। डायरेक्ट भगवान के संबंध में जा करके
वो सेवा प्रदान करते हैं। सो देयर स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। उनके इस प्रकार के जो नैसर्गिक जो आकर्षण होता है, एटीट्यूड भाव होता है भक्ति का, उसको रागात्मिका भक्ति बोला जाता है। याद रहेगा ना, ये तीन प्रकार की भक्ति दो ही है, वैदिक भक्ति, रागात्मिका भक्ति। वैदिक भक्ति के भी दो डिवीजन। तो श्री रूप गोस्वामी has defined रागात्मिका भक्ति as spontaneous attraction for something while completely absorbed in thoughts of it with an intense desire of love. Devotional service executed with such feelings of spontaneous love is called Ragatmika Bhakti. Devotional service under the heading of Ragatmika can be further divided into two categories. One category is called sensual attraction and the other is called relationship. सो रूप गोस्वामी डिफाइन करते हैं रागात्मिका भक्ति। ये जो है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर समथिंग, किसी विशेष प्रकार से सेवा करने का एक जो होता है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, नैसर्गिक रति होती है, आकर्षण होता है और उसी में पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाता है विथ इंटेंस डिजायर ऑफ लव, अत्यधिक मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम की इच्छा रखते हुए। प्रेम, प्रेमा भक्ति जो आप बोले ना, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति वो है। हम प्रेमा भक्ति के स्तर पे नहीं है। हाँ। सो तो इस प्रकार की फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस लव ऑफ लव की फीलिंग से जो किया जाता है उसको रागात्मक भक्ति बोलते हैं। और ये रागात्मिका भक्ति को भी दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक कैटेगरी है सेंसुअल अट्रैक्शन एंड अदर इज कॉल्ड रिलेशनशिप। इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो सेंसुअल अट्रैक्शन है, भौतिक संसार वाला सेंसुअल अट्रैक्शन नहीं है, जो इंद्र तृप्ति के लिए होता है। इंद्र तृप्ति के लिए भी इस संसार में लोगों को सेंसुअल अट्रैक्शन होता है। आंखों से कुछ देखने का तीव्र आकर्षण होता है, कान से कुछ सुनने का, म्यूजिक सुनने का आकर्षण होता है, जीभ से कुछ खाने का। जैसे जो नॉन वेज खाते हैं तो उनको हमेशा जीभ क्या होती है, मांगता रहता है, तो वो भी सेंसुअल अट्रैक्शन है। भौतिक संसार में जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सेंसुअल अट्रैक्शन है वो अलग है, और यहाँ पे जो सेंसुअल अट्रैक्शन है, भक्त जो है कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए, कृष्ण के ध्वनि सुनने के लिए, फ्लूट सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। तो एक ये है रागात्मिका, ये जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, ये जो नैसर्गिक रति है। ये दो कैटेगरी है इसका। एक है कि सेंसुअल अट्रैक्शन, इंद्रियों के द्वारा पूर्ण रूप से आकर्षित रहता है भक्त भगवान के प्रति। और दूसरा है कि भगवान के साथ किसी संबंध में रहता है, दास्य रस में है, साख्य रस में है, वात्सल्य रस में है या माधुर्य रस में है। तो उससे उसके कारण भी जो है एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है, बहुत तीव्र, उसको जो है प्रेम होता है कृष्ण से। So in this connection, there is a statement by Narad Muni to Yudhishthir in the seventh canto, first chapter, verse 30 of Srimad Bhagavatam. There Narad Muni says, I think प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हुए, My dear king, there are many devotees who first become attracted to the personality of Godhead for purposes of sense gratification, from being envious of him, out of fear of him, or from desiring to associate affectionately with him. Ultimately, these attractions become freed from all mental contamination, and gradually the worshipper develops spiritual love and achieves that ultimate goal of life desired by the pure devotee. हाँ, तो ये सेवेंथ कैंटो में नारद मुनि इसके बारे में व्याख्या करते हैं। भयात कामात, सेवेंथ 7.1.30 वर्ष है, ये वर्ष हम लोग निकालते हैं। 7.1.30 SB 7.1.30। इसमें कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गता।
So many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna with great attention and giving up sinful activities. This great attention may be due to lusty desires, inimical feelings, fear, affection, or devotional service. I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him. So, अनेकों अनेकों बहाबा मतलब अनेकों अनेकों लोग जो है गति परागति को प्राप्त किए हैं कृष्ण के प्रति कामात द्वेषात भयात स्नेहात हाँ, यथा भक्तेश्वरे बाय डिवोशन इस कैटेगरी सेंसुअल प्लेटफॉर्म में ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई भौतिक कलमश से युक्त होकर के इस भावना से युक्त होकर के कि कोई कृष्ण को अप्रोच किया तो कृष्ण के कांटेक्ट में आने मात्र से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और फाइनली जो है शुद्ध भक्तों का जो गति होता है उसको प्राप्त करता है भगवान के साथ एक रिलेशनशिप में स्थित हो जाता है So the gopis may be considered to be examples of spontaneous love and sensual attraction. The gopis are young girls and Krishna is a young boy. Superficially, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको नोट करिए Superficially, it seems that the gopis are attracted to Krishna on grounds of sex. Similarly, King Kamsa was attracted to Krishna because of fear. Kamsa was always fearful of Krishna because it had been foretold that his sister's son Krishna would kill him. Shishupal was also always envious of Krishna, and the descendants of King Yadu, due to their family relationship with Krishna, were always thinking of him as one of their members. All of these different kinds of devotees have a spontaneous attraction for Krishna in different categories, and they achieve the same desired goal of life. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं गोपियों का जो सुपरफिशियली मीन्स एक्सटर्नली ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन कृष्ण से अट्रैक्टेड थे बट एक्चुअली इट वाज प्योर लव और कंस जो है डर के मारे कृष्ण से अट्रैक्टेड थे मीन्स कृष्ण कॉन्शियस था कृष्ण के बारे में सब सोचता था और जो है शिशुपाल ईर्ष्या के कारण कृष्ण के बारे में हमेशा सोचता था और यदु जो यादव हैं जितने भी यादव हुए वो कृष्ण को अपना एक संबंधी समझ करके उनके बारे में हमेशा सोचते थे इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में रहते हुए भी ये सब के सब कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन था स्वाभाविक नैसर्गिक गति थी और इसलिए वो सब के सब जो है परम गति को प्राप्त करते हैं The attraction of the gopis for Krishna and the affection of the members of the Yadu dynasty are both accepted as spontaneous और रागात्मिक so, इनमें से भी आगे एनालाइज कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि जो गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण था और जो यादवों का कृष्ण के प्रति आकर्षण था वो रागात्मिक spontaneous and the attraction of Kamsa to Krishna in fear and the attraction of Sisupal in envy are not accepted as devotional service. However, because their attitudes are not favorable. हाँ, तो वहीं दूसरी ओर कंस का और शिशुपाल का जो अट्रैक्शन था भगवान के प्रति मीन्स चिंतन था वो फेवरेबल नहीं था वो डर के मारे ईर्ष्या के कारण था तो इसलिए उसको भक्ति में नहीं काउंट किया जाता है लेकिन क्योंकि कृष्ण के साथ कनेक्शन था इसलिए उनको भी मोक्ष तो मिला मुक्ति मिल गया ये प्रभाव था लेकिन उसको भक्ति में काउंट नहीं करते हैं वैष्णव आचार्य महाजन लोग क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्नता या सुख सेवा प्रदान करने के कारण नहीं था के लिए नहीं था लेकिन गोपियों का और जो यादवों का था वो कृष्ण के प्रति फेवरेबल था अनुकूल था सो डिवोशनल सर्विस शुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन अ फेवरेबल फ्रेम ऑफ माइंड ये इंपॉर्टेंट चीज कि जो भक्ति अगर हम करते हैं कोई भी सेवा करते हैं तो दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन फेवरेबल फ्रेम ऑफ माइंड अनुकूल मानसिकता के साथ करना इम्पोर्टेंट अगर कोई अनुकूल मानसिकता के साथ कृष्ण का सेवा नहीं करता है तो उसको लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा हाँ, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा सुना है अनुकूल मतलब फेवरेबल प्रॉपर एटीट्यूड जैसे मान लीजिए आपको बेस में सेवा दिया गया
है ना। किसी को सेवा दिया गया आप कुकिंग करें, किसी को सेवा दिया गया आप भगवान को उठाइए, किसी को सेवा दिया क्लीन करें। तो कोई हो सकता है इस भाव से करे, ईर्ष्या के भाव से किसी भक्त की। अच्छा, वो इतना सेवा करके दिखाया, उसको प्रभु जी इतना पसंद करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं मेरे को कैसे नहीं गुणगान करते हैं। तो ये भी करेगा तो इस भाव से भी करता है तो उसको लाभ तो मिलेगा ही। हाँ, क्योंकि कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये एटीट्यूड अच्छा नहीं, इसमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। या कोई जो है डर के मारे कर रहा है कि अरे अभी मंदिर में रहना है, देश में रहना है, तो ये तो करना पड़ेगा यार, चलो कर लेते हैं, ऐसे डर के मारे। तो फियर एंड एनवी, ईर्ष्या और डर के मारे जो करेगा, तो लाभ तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि सेवा किसका कर रहे हैं, कृष्ण का ही कर रहे हैं। लाभ मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और कोई भक्त होता है फेवरेबल, अनुकूल होकर के कि देखो मेरा कितना सौभाग्य है, इतने जन्मों जन्मों अपनी इंद्रियों का, माया का सेवा करने के पश्चात मौका मिला है इस जन्म में, वैष्णव दया करके मुझे कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है। तो मुझे सेवा करना चाहिए वैष्णवों के और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि मैं उनका दास बन सकूं। मैं दास हूं और उनका दास बन सकूं। इस भावना से जो करता है उसको बोलते हैं अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलन, कि वो अनुकूल तरीके से, अनुकूल भाव। हाँ, एक होता है प्रतिकूल भाव और एक होता है अनुकूल भाव। प्रतिकूल भाव का मतलब है कि कुछ ये ग्रजेस रख करके, हाँ, ईर्ष्या का भाव रख करके, या कुछ डर के मारे, या कुछ अपनी कुछ खुद की भौतिक कामनाओं को रखते हुए, है ना, अपने खुद के मोटिवेशंस होते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में आ जाते हैं, या सेंटर में आते हैं, मंदिर में आते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ खुद का उद्देश्य रहता है, खुद का उद्देश्य, हाँ, अपना कुछ करने के लिए, कि यहाँ धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़ेंगे, रहेंगे, और फिर धीरे धीरे यहाँ से हमारा कनेक्शन बनेगा, फिर विदेश जाएंगे। विदेश जाकर प्रचार के लिए नहीं, विदेश जाकर के फिर पैसा कमाएंगे। कुछ लोग यहाँ तक ही करते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, अगर कोई प्रचार करने के उद्देश्य है कि मैं प्रचार करूंगा भगवान का संदेश, कई कई लोगों तक जोड़ूंगा, तो अच्छा उद्देश्य है, वो गलत नहीं। मटेरियल मोटिवेशन हम बोल रहे हैं, वो तो अनुकूल हुआ ना, वो तो भगवान प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण के अनुकूल हुआ। अपने लिए अगर कोई करता है, हाँ, कि मैं चलो मैं इनके साथ जुड़ जाता हूँ, या यहाँ पे रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, इस्कॉन से जुड़ जाता हूँ, इससे मैं धीरे धीरे आप ज्यादा पैसा कमाऊंगा, है ना। कई बार कुछ लोग धंधा करने के उद्देश्य से भी इस्कॉन से जुड़ जाते हैं। अरे यहाँ पे इस्कॉन का अच्छा कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक बार यहाँ पे थोड़ा मेरा अच्छा पहचान हो गया, थोड़ा भक्ति भाव दिखा दिया, सारे भक्तों से पहचान हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये सब जो है अल्टीरियर मोटिवेशन होते हैं इसका, यानी अपने खुद की भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए। तो ऐसे लोग जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों के संग करते हैं, तो वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाभ तो फिर भी मिलता है, हाँ, नहीं पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। पूर्ण लाभ है कि कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति प्राप्त करना, भव सागर से मुक्त हो जाना, तो वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया है स्पष्ट। रूप गोस्वामी देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से भक्ति, भक्तों का संग, सेवा को डिफाइन किया गया है। तो हमको चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान का सेवा करें, भक्ति करें, अनुकूल भाव में। हाँ, अनुकूल भाव का अर्थ क्या होता है? अपने लिए नहीं, वैष्णवों, कृष्ण, गुरु और कृष्ण को बेनिफिट देने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने अपने लिए नहीं। उसको बोलते हैं अनुकूल। हाँ, हाँ, गुरु और भगवान के लिए कर ये सोचता है। फिर अपना सोचेगा, फिर सोचेगा कि मैंने इतना सेवा किया, मेरे को क्या मिला। हाँ, तो फिर जब अनुकूल प्रतिकूल भाव रहेगा तो उसके मन में ये भाव आएगा, अरे मैंने सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, इतना मैनेज किया, सब कुछ किया, ये मेरे को कोई पूछता ही नहीं। तो आपने किया किसके लिए? हाँ, अपने लिए कर रहे थे मतलब, है ना, ये हो जाएगा ना। तो वो उससे उचित भाव नहीं है। भवन के लिए अगर आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैराथन का सेव था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर आप ये इस भाव से कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी का आदेश है, भगवान कृष्ण का आदेश है कि गीता का प्रचार हर जगह होना चाहिए, तो चलो मैं सहयोग करता हूँ। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई पूछा नहीं पूछा, कोई वाहवाही किया कि नहीं किया, अरे आपने कितना अच्छा किया, हाँ कोई आपको पूछा नहीं, तो अगर आपको ये लगता है कि देखो मैंने मैराथन में कितना सेवा किया, कितना कष्ट उठा उठा के किया, इतना सारा बॉक्स धोया, सब कुछ किया, तबीयत भी खराब हो गई थी फिर भी जा जाके किया, और देखो ये लोग क्या बोलते हैं, कोई पूछे भी नहीं, बोले भी नहीं कि कितना अच्छा सेवा किया। हाँ, इससे अच्छा तो मैं बाहर करता, कम से कम कुछ सैलरी मिल जाता, यहाँ तो क्या मिला। ऐसे भाव अगर आता है तो फिर वो, इसका मतलब फिर हमने कृष्ण के लिए कहा किया, समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी क्योंकि किया, तो कृष्ण बड़े दयालु हैं, बोले चलो किया तो कम से कम, तो उसको कृपा करते हैं। हाँ, लाभ देते हैं। हाँ, धर्म की स्थापना वो भगवान का मिशन है ना भाई। आप सोचिए, आप अगर गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप प्रचार का कार्य करते हैं, तो आप भगवान का जो मिशन है, हृदय है जो, वो आप कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उससे कितने खुश होंगे। हाँ, तो उस भाव से हमको करना चाहिए, ना कि कुछ प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सो इट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ, so again, he analyzes the affection of the Yadus. If it is on the platform of friendship, then it is spontaneous love. But if it is on the platform of revered principles, then it is not. And only when affection comes to the platform of spontaneous love is it counted in the category of pure devotional service. तो जब प्रेमा भक्ति जो बोल रहे हैं, राग आत्मिका, जब भगवान के लिए ये स्वाभाविक नैसर्गिक आकर्षण होता है, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम होने के कारण जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, तो उसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। अदरवाइज वो प्रेमा भक्ति नहीं। और वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति मतलब ठीक है, हमको किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन गुरु जी ने आदेश दिया है, हमको भव बंधन से बचा है, हम माया में तो फंस ही रहे थे ना, या फंस गए थे, कुछ लोग फंस गए थे या फंसने वाले थे, तो वहां से निकाल करके हमको कृष्ण की सेवा में लगा दिए। तो ये आभार होते हैं, ग्रेटिट्यूड। हाँ, इस आभार से जो भी करता है सेवा, वो भी अच्छा है, वो वैदिक भक्ति कहलाती है। और ये करते करते फिर धीरे धीरे उसको कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण भी आ जाता है, रागात्मिका भक्ति के स्तर पे वो भक्त जो है पहुंच जाता है फिर। So there may be some difficulty in understanding that both the gopis and Kamsa achieve the same goal. So this point should be clearly understood. Because the attitudes of Kamsa and Sisupal were different from that of the gopis. Although in all these cases the focus is on the Supreme Personality of Godhead, and all of the devotees are elevated to the spiritual world, there is still a distinction between these two classes of souls. In the first canto of Srimad Bhagavatam, it is said that the absolute truth is one and that he is manifested as impersonal Brahman, Paramatma, Super Soul, and Bhagavan, the Supreme Personality of God. So here is a spiritual distinction. Although Brahman, Paramatma, and Bhagavan are the same and one absolute truth, devotees like Kamsa or Shishupal could attain only to the Brahman effulgence. They could not have realization of Paramatma or Bhagavan. That is the distinction. हाँ, तो हालांकि ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कृष्ण से कनेक्ट हो जाता है, कृष्ण के कांटेक्ट में आता है, उनका भजन करता है, सेवा करता है, तो उसका सेम गति मिलती है। मतलब मुक्त हो जाता है, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो आध्यात्मिक गति को प्राप्त करने की उसमें भी वैरायटी। कंस कंस को, शिशुपाल को जो गति मिली, हाँ, वो गोपियों को जो गति मिली, वो दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, इस बात को फर्स्ट कैंटो में बताया गया है। मतलब ये बता करके कि भगवान वही भगवान है, ब्रह्मा रियलाइजेशन, परमात्मा और भगवान कृष्ण है, तीनों एक ही, आध्यात्मिक ही है ना। लेकिन जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखता है या भगवान से डर के मारे, तो कंस और शिशुपाल जैसे जो लोग, वो जो है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, कृष्ण का जो पार्षद बनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो गोपियां हैं और अर्जुन हैं और जो भगवान के प्रति अनुकूल भाव से सेवा की,
वो जब मोक्ष प्राप्त मुक्ति प्राप्त करते हैं तो वो बस केवल साधारण मोक्ष नहीं मिलता उनको, वो कृष्ण के जगत में कृष्ण के पार्षद बनने का मौका मिलता है। ये अंतर। कृष्ण के पार्षद बन, और कंस और इत्यादि जो हैं, जो ईर्ष्या के कारण कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, वो भी कृष्ण का स्मरण है, चिंतन है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो। लेकिन उससे उनको ये सायुज्य मुक्ति मिलती है, ब्रह्म में लीन हो जाने वाली। हाँ, और वैष्णव के लिए वो क्या है, नरक के समान, वो इसको सिखा दी। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण का नाम जप तो कर रहे हैं, कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, ईर्ष्या भाव को त्याग नहीं रहे हैं, और कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव नहीं रख रहे हैं, तो हमको वो जो असली गति है, वास्तविक गति है कि कृष्ण के पार्षद बनने का, हम वो गति हम प्राप्त नहीं कर सकते इस प्रकार की सेवा। स्पेशली जो गोलोक वृंदावन, वहां तो केवल स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन जिनको होता है उन्हीं को एंट्री। गोलोक वृंदावन के गेट में जाएंगे तो आपका यही टेस्ट लिया जाएगा कि आपके पास रागात्मिका भक्ति है कि नहीं। वैदिक भक्ति भी नहीं चलता हो, वैदिक भक्ति से वैकुंठ तक जा सकते हैं। जैसे कोई भक्त है, वो अनुकूल भाव से सेवा कर रहा है, प्रतिकूल नहीं है, डर और ईर्ष्या का भाव नहीं है, लेकिन उसको एक स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, लेकिन इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका सेवा करूँ। इस भाव से करता जा रहा सेवा, तो उसको वैकुंठ तक की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई गोलोक वृंदावन में कृष्ण का जो है पार्षद बनना चाहता है, उस प्रकार का गति प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो रागात्मिका भक्ति विकसित करे, प्रेमा भक्ति जिसको बोलते हैं। और यही रागात्मिका या प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ये प्रदान कर, समझ रहे हैं। ये एक मेन डिफरेंस है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय और अन्य जो वैष्णव संप्रदाय है। अन्य वैष्णव जैसे श्री संप्रदाय है, वहाँ पे भगवान का जो वर्शिप है, पूजा है, वो रागत ये वैदिक भक्ति के अनुसार होता है। और बहुत ही भगवान को सम्मान की दृष्टि से भगवान को परम स्वामी और सम्मान, और अपने आप को तुच्छ दास समझ करके सेवा किया जाता है, जो कि परफेक्ट है, गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वहां पे भगवान कृष्ण के प्रति वो जो नैसर्गिक जो रागात्मिक आकर्षण है, प्रेमा भक्ति, वो नहीं है, इसलिए वो लोग के लिए नहीं जा पाते, वैकुंठ तक जा सकता है सब। लेकिन अगर ऐसा भी भक्त कोई है, अगर उसको किसी कृष्ण का प्रेमा भक्ति रखने वाला भक्त का संग मिलता है, और उनके आश्रय में आकर के संग प्राप्त करके अगर वो कृष्ण के प्रति वो जो रागात्मिका भक्ति विकसित कर लेता है, तो भी जा सकता है गोलोक में। हाँ, और वैकुंठ में भी अगर कोई है और ऐसा रागात्मिका भक्त का संग लेता है, आश्रय लेता है, तो भी वो वैकुंठ से भी गोलोक जा सकता है। हाँ, वहां से भी जा सकता है। ये तो क्या, ये क्वालिफिकेशन है ना, ये जिस समय, हाँ, जिस समय कोई योग्य हो गया उस प्रकार से, तो आगे बढ़ सकता है ना? तो वैकुंठ में भी ऐसा है, चांस मिल सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो वैकुंठ में भक्त है, वो वहीं पे संतुष्ट रहता है। अभी हनुमान जी को आप बोलेंगे कि आप चलोगे कृष्ण का सखा बन करके उनके साथ खेलना चाहोगे, हनुमान जी बोलेंगे नहीं, मैं प्रभु रामचंद्र जी का तुच्छ दास रहना चाहता हूँ, जय श्री राम। हनुमान जी यही बोलेंगे। तो हालांकि उनके पास मौका है, वो लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी जो है भगवान के दास से रस में ही संतुष्ट है, उतना ही करना चाहते हैं। हाँ, जो साक्ष्य रस का भक्त है वो साक्ष्य रस में ही संतुष्ट है, वो भगवान का माँ बाप नहीं बन। हालांकि वात्सल्य रस, दास्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य साक्ष्य रस, फ्रेंडशिप, है ना। हनुमान जी दास से रस के आचार, दास है भगवान का। लेकिन अर्जुन का पोजीशन श्रेष्ठ है, अर्जुन जो है सखा है, भगवान के साथ आलिंगन कर सकते हैं, भगवान को डांट भी सकते हैं, भगवान के साथ एक बैठ के खा भी सकते हैं। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो हमेशा प्रभु रामचंद्र के दास बने रहे। लेकिन हनुमान जी को मौका भी दिया जाएगा कि आप भगवान के सखा बनोगे, नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। अर्जुन को मौका दिया जाए आप भगवान के माँ बाप बनोगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार से जो इससे सर्वश्रेष्ठ जो है माधुर्य रस है, गोपियां हैं, भगवान की रानियां हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो जो भक्त जिस 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 रस में स्थित रहता है, उसी में पूर्ण संतुष्ट रहता है, और उसको वही सर्वश्रेष्ठ लगता है। ये डिवीजन नहीं नहीं, हम वो तो सब नित्य पार्षद, तो उनसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन
ये अलग अलग रस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।